2548 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। हाँ भाई आप इसको पहचान सकते हो, क्या है ये? यस, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। तो आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर कैसा बन रहा है? यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है x की जगह क्या आ रहा है n, तो an² प्लस bn प्लस c इज इक्वल्स टू 0 टाइप का है। कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, n² का जो कोफिशिएंट है, n² का जो कोफिशिएंट है, n² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? यस, कुछ नहीं तो क्या है? 1, ठीक है 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और देखिए n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 3। तो n का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है? b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और कांस्टेंट टर्म कितना है? -25, साइन का ध्यान रखना है भाई। कांस्टेंट टर्म कितना है? -2548। और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? c, तो c की वैल्यू होगी -2548, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो लगा देते हैं, x तो है नहीं, मतलब x में तो क्वाड्रेटिक है नहीं, ये किस में? n में। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल्स टू -b। देखिए ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है, प्लस माइनस √b², मतलब b की जगह क्या आ जाएगा? 3² -4 इंटू a क्या है? 1 इंटू c क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा माइनस में है, -2548 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है? 1 है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस √3² 9। और देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2548, तो 2548 इंटू 4 ये मैंने किया, एंड आई गेट 10192 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। तो n इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √10192 प्लस 9, ये मैंने ऐड किया 10201 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10201 101, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे मैं रब करता हूं, n इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √, इसका स्क्वायर रूट लिया हमने और मुझे मिला स्क्वायर रूट ऑफ 10201 इज 101 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते थे याद है क्लास 10 में? एक बार पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा पॉजिटिव साइन? ये बीच वाला, यहाँ जो साइन है वो तो वही रहेगा, है ना, बिकॉज वो तो सॉल्व करके आया है। ये जो है यहाँ पर हेर फेर करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव। तो n इज गिवन बाय -3, तो ऐसे रहेगा। अभी पॉजिटिव साइन सिलेक्ट करना है, यहाँ का पॉजिटिव 101 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 101 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 98 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? ये 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 49। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन आप लोगे तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ का साइन कैसा लोगे आप? नेगेटिव 101 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -104 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -52, ठीक है। तो n की दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पर, एक तो n की वैल्यू आई है 49 और दूसरी n की वैल्यू आई है -52। अब आप चूज कौन सी करोगे यहाँ पे? चूज कौन सी करोगे भाई आप यहाँ पे? तो आप चूज करोगे यहाँ पे 49। वाई? बिकॉज
ये फैक्टोरियल में n लिखा हुआ है और हमको क्या पढ़ाया गया है, हमको पढ़ाया गया है फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर आर नॉट डिफाइंड, मतलब फैक्टोरियल ऑफ -52 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो n की आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे। ठीक है, तो n इज 49। इसी में देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, ये अगर स्क्वायर रूट नहीं आपको निकालना आ रहा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ फटाक से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया हमने। देखिए 10201 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आप राइट टू लेफ्ट पेयर बनाओगे दो दो डिजिट का। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का पेयर बनाया मैंने, ये 2 डिजिट का पेयर बनाया, ये 2 डिजिट तो बची नहीं, 1 ही डिजिट बची। ठीक है ना, अब क्या करोगे आप टेबल चलाओगे और स्क्वायर रूट निकालते टाइम टेबल कैसे चलाना है, खुद का खुद से, मतलब 1 1 जा अलाउ है, 2 2 जा अलाउ है, 2 3 जा अलाउ नहीं है, 4 3 जा अलाउ नहीं है, 4 4 जा अलाउ है। तो चलिए चलाते हैं। मान लीजिए मैंने चलाया 2 2 जा तो 4, 1 से क्या हो गया बड़ा, तो हम क्या चलाएंगे 1 1 जा, ये हो गया 1। ठीक है, अब 1 में से 1 माइनस कर दो, कुछ नहीं बचेगा, जो नंबर यहाँ पर आया उसी को यहाँ पर ऐड कर दो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए एक बार में एक ही पेयर उतारना अलाउ है, मतलब नेक्स्ट पेयर क्या आपका 0 2, तो आप 0 2 को यहाँ पे ऐसे उतार लोगे, ये उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सोचो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको आप भूल गए, 1 को नहीं याद रखना है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाइए कि वो नंबर यहाँ पर भी आए, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लगाया, ठीक, और यहाँ पर भी मैंने 1 लगाया, तो इसको नहीं ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखो। ये जो नया नंबर आया है, देखिए खुद का खुद के साथ फिर भी चल रहा है, मतलब इधर 1 आया है तो इधर भी मैंने क्या लिया है 1, तो इस 1 को अगर इस 21 से आपने मल्टीप्लाई किया है, आया कितना है 1 1 जा 1, 21 आया है। बट अगर मैं यहाँ 21 लिख देता हूँ तो क्या होता है 0 2 से ये लार्ज हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेके आना है कि वही नंबर यहाँ पर भी आए, और जब इस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इस 0 2 मतलब कि 2 के इक्वल आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1 टाइम्स में भी ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर मैं 0 लगा दूं तो, मतलब अगर मैं 0 यहाँ पे 0 लगा दूं और यहाँ पर भी अगर मैं 0 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इस 0 को इस 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 × 0 कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है ना, जो कि वैसे ही 2 से छोटा तो होता है 0। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0 0, फिर से वही करना है, इसमें से इसको माइनस करिए, 2 - 0 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे आप, जो नंबर यहाँ पर आया वही यहाँ पर आप क्या करते हो ऐड। ठीक है, तो 20 + 0 क्या हो जाएगा 20। ठीक है ना, अब एक बार में एक पेयर उतारना अलाउ है, नेक्स्ट पेयर क्या है आपका 0 1, यहाँ पे मैं लाया 0 1। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा, कोई ऐसा नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करो कि वही नंबर यहाँ पर भी आ जाए और इन दोनों को आप भूल जाओ, और यहाँ पर जो नंबर आया उस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और 201 है, यस 1, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, और 201 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 201, तो 201 ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना हो गया 101। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1020 इज 1। यहाँ पे जो आपको टोटल नंबर मिलता है ना, ये होता है 100, ये होता है इस नंबर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10201 इज 101। नेक्स्ट टाइप का इसी में देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है आर डी शर्मा का एग्जांपल, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 × n-1 फैक्टोरियल। हाँ भाई, अब बताइए n+1 लार्ज है या n-1 लार्ज है? यस, n+1 लार्ज है, सॉरी हाँ n+1 ग्रेटर है n-1 से, और n-1 क्या है यहाँ पर छोटा है, तो आप n+1 को किस में चेंज करोगे n-1 में, मतलब याद किया है। तो यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ, देखिए आप कैसे चलते हो, ग्रेटर फैक्टोरियल वैल्यू टू स्मॉल फैक्टोरियल वैल्यू। आप ग्रेटर से किधर चलते हो, स्मॉलर की तरफ, ग्रेटर से किधर चलते हो स्मॉलर, स्मॉलर या
आप ऐसे ग्रेटर की जगह आप ग्रेटेस्ट भी कर सकते हो। सबसे बड़े जो फैक्टोरियल होते हैं उनको आप सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल में चेंज कर लेते हो। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। या और भी कोई फैक्टोरियल दिया होता तो हम उसको n-1 में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए चेंज करने का क्या तरीका है, यहाँ से आप n+1 बाहर लेके आओगे, तो n+1 आप बाहर लेके आओगे। फिर से मैं L शेप का फैक्टोरियल ही यूज करूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए n+1 फैक्टोरियल से बाहर आ गया, तो रूल क्या है डिडक्शन से, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कर दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n+1 और देखिए 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो n फैक्टोरियल ये बच गया ऐसा, इसको भी आप l में बंद कर लो, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। नाउ अभी मेरे को क्या बनाना है, n-1 बनाना है, ठीक है। तो यहां से फिर से मैं n बाहर लेके आऊंगा, तो n+1 इंटू n, तो फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा आपके पास 1, फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये n था तो क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल बोथ साइड आ गया, आप ऐसा लिख दो या तो इसको ऐसा साइन लगा के लिख दो, बात क्या है सेम, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या आप बोलो डिवाइडिंग बाय n-1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, n-1 फैक्टोरियल से बोथ साइड आपने डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करिए, n इंटू n क्या हो जाएगा, n² n इंटू 1 1 प्लस 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 n इज इक्वल्स टू 12, इसको आप इधर ले आओगे तो n² प्लस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मेरे ख्याल से शेर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, इसके आप फैक्टर आराम से कर सकते हो, ठीक है। -12 इंटू n² क्या हो जाएगा, -12n², मतलब आपको ये जो मिडिल टर्म है आपका n को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, -12n², और आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, +n, तो ये हो जाएगा -4n + 3n। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12n² मिल रहा है, ठीक है ना। और आप ऐड करिए माइनस प्लस माइनस, तो देखिए साइन लगेगा किसका, माइनस का, -n आया। तो ये रॉन्ग स्प्लिटिंग है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए मिडिल टर्म में, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या आना चाहिए, +n आना चाहिए, बट आ क्या रहा है -n, तो मैंने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। माइनस का 3n कर दिया और प्लस का 4n कर दिया। देखिए अभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12n² मिलेगा, बट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन करोगे तो +4n - 3n आपको +n मिलेगा। तो इसको मैंने किया, n² प्लस n कैन बी रिटन एज 4n - 3n - 12 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन आएगा क्या, n, और यहां से क्या, चलिए पहले यहां से लेते हैं, n कॉमन लिया तो क्या हो गया यहाँ पर n+4। अब यहाँ पे कॉमन आप क्या लोगे, देखिए जो पहले ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, n+4, तो n भी पॉजिटिव होना चाहिए और 4 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन नहीं लूंगा, मैं -3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ का भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस लगा लें आप, ये और ये, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, n+4, तो n+4 और n-3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू -4, यहाँ से n+4 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो n इज इक्वल्स टू -4, और n-3 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो n इज इक्वल्स टू 3। अब आप सेलेक्ट कौन सी वैल्यू करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए ये फैक्टोरियल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू सपोज मैं -4 लेता हूँ, तो -4 - 1 का फैक्टोरियल मतलब -5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। कब, जब मैं n इज इक्वल टू -4 सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब n की वैल्यू -4 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम फैक्टोरियल किसका निकालते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालते हैं, ठीक है। तो वी विल सिलेक्ट n इज इक्वल्स टू 3। तो
और लिख भी देंगे सिंस वी नो दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी पॉसिबल है क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या पढ़ा है आपको 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम